कहाँ से हुक्म था, यहाँ बैठे। शरीर है ना, हर मंदिर अशरीर, असली मंदिर अशरीर है, असली घर अशरीर है। इसके अंदर मालिक सतगुरु आप यहाँ बैठे, हम यहाँ बैठे। तो आंख बंद करते अंदर अंधेरा है अपने, तो यहाँ भी तू आ जाएगा, दर्शन दे देगा, मेरे को निहाल कर देगा। भाई यहाँ मेरे घर भी तू सतगुरु आ नूरी स्वरूप में, मेरे को भी दर्शन दे। श्याम हुसैन गद्दा दिन श्याम हुसैन बोले मैं गधे जैसा था, मालिका तेरी निरोल बख्श जोगी, तेरी मेहर होगी। अचिंत वकील साहब जी कह रहे थे ना, मैं एक दिन बैठा था, बोले अचानक पार्क में बैठे बैठे मेरी पता नहीं क्यों है रूह उठते चलेगी, पलक झपकते बात बनेगी, पलक झपकते ही मालिक का मेहर कर दे। तो उस दिन घर में सतगुरु आ गया था वकील साहब जी। निर्धन के घर भी आ जाना, तो अंदर सतगुरु नहीं आया, अपने अंदर अपने दुनिया बसी पड़ी है, दिल में दिमाग में है। किसी के पेपर बसे पड़े हैं, किसी को किस चीज़ के पेपर देने हैं, किसी को कुछ देने हैं, किसी को रजिस्ट्री करानी है, किसी को कर्जा देना है, किसी को कोई चिंता, किसी को कोई चिंता, किसी को कोई चिंता। पता नहीं घर में इसमें मेरा पाएगा ना, सांकड़ी गली में पूरा कूड़ा करकट, ये सांकड़ी गली है, ये घर में कूड़ा करकट पड़ा है गली के अंदर, सतगुरु कहाँ से आएगा? बिल्कुल साफ हो जाएगा, फिर आए हो। अंदर लाल सा भरी पड़ी है, पता नहीं क्या क्या भरी पड़ी है। तो तुम अपने गृहस्थियों के तो अंदर सतगुरु आ सकता है। जो बड़े बड़े जो अडम्बरों में जो बैठे हैं ना, जिनको हम कहें भाई ये बड़े साधु हैं, हम जैसे जो पखंडी हैं जो फिर केस बढ़ाए बाढ़ उठाए पखंड करते, हमको कभी नहीं मिले। क्यों? पखंड करें, बाहर खावे, बाहर जाओ, बाहर का खाना पड़ेगा। पहले तो 3 घंटा मैंने साहब जी बाहर का खाया पिया, उसका दो हिसाब किताब, 3 घंटे तो उसका देना पड़ेगा। और फिर वो बचेगा तो बचेगा, फिर मालिक आए तो आए। बाहर फिर है भी लोग मेरे को महात्मा जी बोले, संत बोले, बाबा बोले, वो पोजिशन होंगे, वो अंदर लालसा भरी पड़ी है, कहाँ से सतगुरु आए? सारी भूख मिट जाएगी, नाम अंदर आ जाएगा ना, सारी भूखें इसकी खत्म हो जाएगी। ये जैसे फकीर कहते हैं ना, वो बाबा जी पता किताब पढ़ाई करते, फकीर सिकंदर गया उसके पास, तो सिकंदर बोले मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? तो फकीर बोले भाई धूप छोड़ दे, साइड में हो जा, धूप आने दे। जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहनशाह, वो बादशाह है, तो दोनों जहान का मालिक बादशाह बन जाए उसको। अब इनके चेहरे पे खुशी आवे, ये ठीक है, अरबों रुपये वाले को मैंने तो नहीं देखी, कहाँ से आवे बताओ, कौन दे रहे हैं अंदर बैठे? तो नाम की कमाई की 3 बजे उठ के भजन करते, उसकी खुशी है, उस खजाने की खुशी है। बाहर दुनिया के भाई के पड़े रहे तो एक बार तो खुशी रहे जवानी में, मेरे पास अलमारी में पैसे भरे पड़े हैं, मेरे पास बड़ी गाड़ियाँ खड़ी है, जोश है शरीर में, जिम मारने जाता है, पूरा जोश रहता है। और फिर ये तो टेम्परेरी है, बाबा बोले बाहर की बात से टेम्परेरी है। मैं इलेक्शन मारे, रंग उतर गया, जवानी है, बुढ़ापा है, रंग उतर गया, अपना मुंह देखने को दिल नहीं करेगा। असली खुशी ये है नाम की कमाई, जो बाबा जी ने बताई। ये सारे तल्लक में ला तल्लक बाबा जी ने बढ़ के बोला अपने को। बाबा जी ने ये नहीं कहा कि तुम दुनियादारी के काम छोड़ दो, तुम पेपर ना दो, तुम घर गृहस्थी के काम ना करो, बस दिल में सतगुरु रखो, जग में रहो जो जुगत की रीत, जग में भी रहो जो जुगत की रीत, दुर्लभ हो से राम के लाए रहो दर्द प्रीत। दिल में सतगुरु रखो, अपने हृदय में या दिमाग में, यहाँ सतगुरु बिठाए रखो, फिर आ जाएगा वो। काम भी करते रहेंगे हम, व्रत भी लिए, मुर्गाई है उठती सूखे पर उठती है, पर भी सूखे रहेंगे, बीजेंगे। मक्खी बाबा जी के सेहत किनारे बैठ के शहद भी खा जाती है, उठ भी जाती है। दुनियादारी के सारे काम करो, पर अंदर एक शब्द गुरु दातार सतगुरु को नाम को रखो जो बाबा जी ने दिया है। दिल उसके लिए रखो, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गेरों का बिठा उसको उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पर ज्यादा और हवस, फिर ठिकाना कहा उसको बिठाने के लिए, फिर नहीं आता। निकल गया निकल गया, ये नहीं जाता अंदर। और कौन बोलेगा? और बोले बेटा सब
एक है, एक तो बहुत अपने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चून पून सतगुरु का सारा, तू क्यों अपनी मेर करे। चून पून सतगुरु का सारा, मैं करते दुख निकलेगा। 84 का फेर पड़े, मैं करते दुख निकलेगा। चून 84 चून पून सतगुरु का सारा, सब कुछ सतगुरु का है। तू अपनी मेर करे, तू अपनी मेहर की कर। बाबा मस्ताना जी है ना, कि बाबा सत्संग सुन लो बाबा जी की, उसमें बाबा जी क्या है कि 5-5 मील तक झाड़ू देना। तो बाबा जी अपनी बता रहे हैं बेपुरा मस्ताना जी, मैं भी 5-5 किलोमीटर तक झाड़ू मारता था, क्योंकि कच्चे रास्ते होते थे, कांटा ना लगे किसी के। 5-5 किलोमीटर तक बाबा जी झाड़ू मार देते थे, मस्ताना जी कोई मुसाफिर के कांटा न लगे। फिर गर्मियों के दिन बाबा जी प्याऊ लगा देते पानी के, और वहाँ छोले भी रख लेते, आओ भी ठंडा पानी पियो, छोले खाओ, भूख लगी है तो भाई इतनी दूर से पैदल, पहले कौन से साधन होते, पैदल जाया करते लोग, भूख लग जाए किसी को, छोले देते थे बाबा जी। भी चून पून पानी सब तेरा ही सतगुरु। उन्होंने सतगुरु देखा सबके अंदर, वो देखते भी मेरा मालिक मेरा सतगुरु इस रास्ते से आता है जाता है सबके अंदर। तो वो इतनी सेवा उनके हृदय में थी, अपने है ही नहीं। आप अगर पानी का घड़ा रखांगे तो पहले इच्छा कंडीशन कई लगा देंगे, फलाना काम होना चाहिए, पेपर में पास होना चाहिए, वो काम मेरा बढ़ना चाहिए, वो रिश्ता नहीं हो रहा, वो जमीन फलाना प्लाट मेरे को मिल नहीं रहा, वो मिल जाए तो एक घड़ा पानी का मैं रोज वहां रख दिया करूंगा। इतनी कंडीशन। बेपरवाह जी सतगुरु समझ के अंदर वे मालक बैठा, मेरा सतगुरु पानी पिएगा। तो बहुत फर्क हो गया ना, भाव की बात है, भावना को फल लगा। ये बात है चून बूंद तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, ये गुरु नानक साहब ने बोला था, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा। जब वो मोदी खानम हाँ, थे जब तो उस वक्त भूल गए थे, जब 13वां पकड़ा है ना, उस वक्त तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा फिर याद आया। बोलो माता। चून पून सतगुरु का सारा, तू क्यों अपनी मेर करे। चून पून सतगुरु का ये बात है, सारा, अपने डेरे वालों को समझ आती भी, चून पून तेरा सतगुरु, तू अपनी क्यों सारे झगड़े खत्म हो जाए, सारे झगड़े खत्म हो जाए। अगर ये इन कमेटी 55 कमेटी सामने बन रही है और वो एक कमेटी 55 कमेटियों का आगे खड़ी है, तो अगर इनको समझ आ जाए भी चून पून सब सतगुरु तेरा ही है, मेरा नहीं है, तो सारे झगड़े खत्म हो जाए। वकील साहब ने क्या कहा है भाई, कसूर नहीं होने तो भी माफी मांग लो, हाँ पेंडा छूट जाए, ताकि हाँ। सतगुरु अंदर बस जाए, और यो जो भाव है नी हाँ। द्वैत का यो निकल जाए। हाँ, और संगत अपनी जगह डेरे जाने लगे बस है, मतलब ही नहीं, सतगुरु- सारे अड़े खड़े हैं, वो अड़े खड़े, वो अड़े खड़े। चून पून सतगुरु का सारा, तू क्यों अपनी मेर करे। चून पून सतगुरु का सारा, मैं करके दुख निकलेगा। 84 का फेर पड़े, मैं करते दुख निकलेगा। 84 का फेर पड़े, मैं करते हाँ, तो मेरा निकलेगा। है, मेरा है, बस। सतगुरु का नहीं है, मेरा है। हाँ। ए कागज देखो मेरे हैं, और भाई सब हाँ। सतगुरु का है, सारा साथ संगत का है, सतगुरु का झगड़ा है कौन फिर तो, है। या ही तो समझाओ फकीर, हाँ, या समझ में आ जाए तो फिर झगड़े खत्म हो जाए सारे। फिर झगड़े खत्म हो जाए, फिर तो जहाँ बैठे वहीं बात जाए। हाँ, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि खुद बात सही छोड़ के जी देखो। हाँ, हाँ, संसार दुखों का घर है और मनुष्य की इच्छा दुखों का कारण है। इच्छा करके दुखी हो रहा है, चाहता है कुछ, सारे चाहते अरे हैं। सब कुछ है सतगुरु का, जब हमारा कुछ है ही नहीं, किस लिए कमाते हम? भाई हमारा शरीर तो रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए, और इसने भी एक दिन छूटना है, तो है क्या? सब कुछ गंद है, यहाँ कुछ है ही नहीं, और गंद का गप्फी भरे पड़े हैं। समझदार के जरा घर तक झाड़ू काट के ना बाहर गिरेगा गंद, और यो के देख के है गंद की 5-4 ताड़ी नहीं देखे, कोई देखा तो नहीं, भीतर में जाने लग गया। इसका मतलब गंद की तमीज ही नहीं है इसको। अरे संसारिक पदार्थों से माया से ख्याल हटाना था, और उसका गप्फी भरने लग रहे हैं। हाँ, तो फकीरी से तो दूर हो रहे हैं, फकीरी का तो ज्ञान ही नहीं, फकीरी है क्या?
किसने कहा फकीरी? कुछ भी ख्याल ना होने का नाम फकीरी है। सारे ख्याल निकल जाए, केवल एक सतगुरु बचे बस। बस मैं था तो गुरु नहीं, बस अब गुरु है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांगीता में दो न समझ। तामे दो ना संभाले, सात संगत फेरी समावे, सात संगत फेरी आवे। जब अंदर सतगुरु आ जाए तामे दो, इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, भीड़ लग जाएगी। महाराज श्रावण शाह जी के पास कोई आया, बोले मेरे पास कोई आते नहीं, बोले तू सिमरन कर, तू सिमरन कर, देख किस तरह मेले लगेंगे। मस्ताना जी आए तो बताओ जी माधो कुछ लेके आए, भाषा नहीं जानते, बोली नहीं जानते थे, एक पास में 1 रुपया नहीं था, पैसा नहीं था, बैठ के क्या करे, सिमरन करे, वहां मेले लग गए। आपा पोजिशन बनाने लग रहे हैं, झगड़े, कमेटियां। ये बाबा जी की पढ़ाई है ही नहीं, ना तो ये 55 कमेटियां समझ रही, ना वो एक कमेटी समझ रही। नासवान पदार्थों के पीछे मारे फिरने लग रही। हाँ। तो है नासवान है, जिन्हें नाश हो जाना है और उसका पीछे फिरने लग रही। और 2 पाटन के बीच में, इन 2 पाटों के बीच में संगत को पीस रहे हैं, बेचारी का दिल दुख रहा है। इस संगत को तो देखो, नासवान से ख्याल हटाना था, उसका रूप बड़े हुए। आप क्या सीख भाई, पहले तो आप चले ना, फिर दूसरे को शिक्षा लगाए। ये जो साधु संत महात्मा, आप तो चलो गृहस्थी हैं सारे, आप तो आपस में बात करा भैया, जो साधु संत महात्मा बैठे हैं सारे, भाई तुम नासवान चीज के जफ्फी डाल रहे हो। जो सात संगत ने दिया है तुम लोगों को, सात संगत का नमक पानी है, वो आया कहां से, आश्रम कहां से आया, मतलब सात संगत की सेवा से तो बने हैं। सात संगत का नमक पानी है वो। बाबा ने इसलिए बेपरो मस्तान ने बंदे को नून हरामी बोला, नून हरामी है। महाराज श्याम शाह जी को कोई बोले, गया जी हमें जो लंगर से खाते हैं इसका हमें हिसाब देना पड़ेगा। बोले देना पड़ेगा, या सेवा करो या सिमरन करो, नहीं तो ऊंट गधे घोड़े बन के देना पड़ेगा। सेवा करो या सिमरन करो। तो सेवा क्या कर रहे हैं, सेवा ये कर रहे हैं, वो बेंत वाले मंगवा ली उस दिन। वो तो सात संगत समझदार थी, पढ़ाई करी हुई थी, बाबा जी की पढ़ाई करवाई थी, भी दीनता रखनी, बोलना नहीं। जब बोल जाते तो पढ़ते जूत, सबके पढ़ते। ये तो सेवा कर रहे हैं, और जब फिर डाल रखी है, कोर्ट कचहरी हो रहे हैं, बंदूकें ताने खड़े हैं, 7 बंदूकों वाले लेके घूम रहे हैं। तो मतलब रूहानियत की पढ़ाई से, फकीर की पढ़ाई से, फकीरी से हम कोसों दूर हो गए। महात्मा जी कह रहे हैं ना भाई, बहुत गहरी है फकीरी। झोपड़ी बना के उसमें बैठ के भजन कर ले, भजन ही तो करना है। कहीं कर लो। अरे जाने के नीचे किसी ने जामे जी महाराज को पूछा, तेरा कहाँ वासा, हरी की कड़ी, हरी की केरी, हरी की केरी के नीचे जामे मतलब आकाश, आसमान, उसके नीचे बादशाह। मेरे दौरे पे टिब्बे पे एक जांडी के नीचे रहते थे, 84 साल भजन कराया, कुछ भी खाया पिया नहीं, अन्न नहीं लिया कभी, श्वास पवन आ रही थी। जो विष्णु समाज इन्होंने बनाया ना, गुरुओं ने, गुरुजमेश्वर भगवान है, हरी की केरी के नीचे रहे, पवन आ रही थे, और बड़े बड़े राजा महाराजा झुकते थे उनके कदमों में। कभी नहीं कहा किसी को ये बना दो। भात भरने गए, किसी ने कहा, कोई भेड़ जाती थी ऊंचे घरानों की, तो भात भरने के टाइम भाइयों ने ताना मारे, बोले इस तेरे भाई से भरवा ले, भगड़ से, जिसके तू आगे पीछे फिरे, मत्था टेकती फिरे, उससे भात भरवा ले। ताना मारे, हो गई जामे जी महाराज के पास, तो गुरु महाराज बोले आएंगे भी। उस टाइम 56 करोड़ का भात उन्होंने भरा जामे जी महाराज ने। उस टाइम जब भात भरने गए ना, तो वहां शाम को पहुंचे, रात को ऊंटों पे। और अब लोग आपस में बात करें, सारी संगत के साथ जितने भी गए, बहुत लोग गए, तो वो गया भाई आ तो गए आप इनके साथ। और सुबह यहाँ बहुत गर्मी पड़े, दिन में तो इस इलाके में मर जाएंगे आप झड़ के। तो हरे हरा दरखत नहीं, नजदीक एक भी कोई, बगैर छाया तो मुश्किल हो जाएगी। जब वो सोए तो सवेरे उठ के देखे 33,000 जांडी मोटी मोटे पेड़, जहां सोया वहीं उसके आसपास में खड़े रहे। रातों रात उस फकीर ने 33,000 दरखत उतार दिए। ऐसा सतगुर है, ऐसा अपने भक्तों की लाज रखता है। अच्छा, जहाँ पत्थर पे अभी तक वो पत्थर है, जहाँ उन्होंने जाके पाँव धराते हैं ना, भाई ने जो पाँव धरा ना, वो पत्थर पिघल गया। उस पत्थर में अभी तक पाँव के निशान है गुरु महाराज के। 550 साल पहले बना के गए और वैसे ही चल रहे। ऐसी खुशबू डाल जाए फकीर, अब डाल के ना, क्या खुशी है नहीं, अरबपतियों की नहीं है जो इनके अंदर खुशी है नाम की। ऐसा संतोष धन मिल गया इनको अंदर, जिनको मिला वही कहेगा आप झोंपड़े में बैठ जा, झोंपड़े की लोड ही नहीं।
जरूरत ही नहीं उसको। जहाँ जाए हाजिर नाजिर है, रोजी तेरी आशिक है, सतगुरु दे ही देगा लंगर पानी। नहीं फिर ये सारी सुविधाएं किसके लिए? शरीर के लिए। शरीर ने नाश हो जाना है। हाँ 50 के हो रहे हैं, 60 जब भी 10 साल आ जाए, 50 साल के हो रहे हैं। अरे के जरूरी है? अच्छा। 60 का होना के जरूरी है? एक सांस आओ, दूसरा भरोसा नहीं है। हाँ ये पल का भी पता नहीं है। भरोसा ही दम दा करे दम आया है ना। अच्छा अड़े अड़े जो खड़े हैं ना, कई अड़े खड़े हैं बहन जी, तो वो कोई 65 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 60 साल का है। भाई पल का पता नहीं है। तुम संगत को पीस रहे हो, तुम समझो यार, तुम इस झगड़े को मिटाओ। ये क्या है? खत्म करो उसको बात। ये है बांस के पेड़। जंगल के अंदर बांस का पेड़ हो नहीं, और जंगल के अंदर चंदन का पेड़ भी होगा। चंदन का पेड़ के पास दूसरा कोई भी दरख्त हो, उसमें चंदन की खुशबू आओगी, और बांस से उसकी जड़ में खड़ा हो, उसमें वो चंदन की खुशबू नहीं आएगी। तो ये बांस की नहीं है। फकीरों की जड़ में रहते हुए भी उसको सीख नहीं ले सके वो। हाँ। या दूसरी अवस्था हम क्या कहेंगे कि जिस तरह पशु है, पशु का समझदार निकाला दूध, और ये शोर चिचड़ हो नहीं, ये थना पर जाके भी खून पीवेंगे, दूध नहीं पीवेंगे उसका। हाँ। तो ये वो शोर चिचड़ की नहीं है। फकीर की जड़ में रह के उसके पास रह के जो खून पीवेंगे। ये तो मने साहब के बच्चन है, उनसे सीख ले। गाड़ रहने वाले तो चिंचड़ होंगे, पास रहने वाले दूर वाले दूध पी जाते, गृहस्थी फायदा उठाते हैं, आते हैं और बात है, हम अमल करते हैं बात पे, अपने हकलाली कमाई करते हैं, अपना सदगुरु करते हैं। घंटा आध घंटा 2 घंटे सिमन करे, हकलाली कमाई करके उनके पास है। और ये शिकायतें मने साहब उठा के देखो सत्संग, तुम पता लग जाएगा। निर्मल की चिट्ठी वो इनको फकीरी का ज्ञान ही नहीं है। फकीरी है क्या? कोई ज्ञान नहीं इनको फकीरी का। फकीरी से कोसों दूर रहेगी। शिकायतें रहेगी पल्ले बाबा। कुछ भी न चाहने का नाम फकीरी है। कुछ भी न चाहने का नाम, केवल एक सतगुरु चाहिए बस, उसका नाम फकीरी है। यहाँ तो इच्छाएं मरी पड़ी है। भाई और जगह जाके पूरी करो भाई, इच्छाएं पूरी करनी है तो ये मंदिर तो बख्श दो, ये दरबार तो संगत का है। इब शोर चिचड़ जे थना कर लागे तो खून पीओगे वह, दूध नहीं पी सकते वह। कोई सपरे भी हो उनकी बात। हाँ सपरे हो है। ये बेटे माओगा जी तो की साहब ही करेगा सुपरा कोई सपरे कोई दुआई भी तो है, कोई समझाओ। वह जिंदे कुंदरा पर सपरे में पास मरे जाएंगे। तो की साहब करेगा, उनका सुपरा करेगा। कहते सत्संग रूपी सपरे हो है, सत्संग में जावे, वो बात सुने, उसमें अमल कर ले, तो वो चिंचड़ को समझ आ जाए। वो आ जाए फिर। सत्संग रूपी सपरे कर देवा ना। बांस का पेड़ हो नहीं महात्मा जी, बांस का पेड़ चंदन की जमा जड़ में खड़ा होगा न, तब भी उसमें चंदन की खुशबू नहीं आएगी। चंदन की खुशबू बांस का पेड़ में आएगी नहीं, वो खुशबू ले नहीं सकता चंदन की। बाकी चाहे कुछ भी कहेगा पौधा, उसमें आओगी वह खुशबू, चंदन जैसी खुशबू। फिर बांस में नहीं आएगी। तो ये बांस के पेड़ है। दिल दुख है, संगत के आंसू पड़े, 3 महीने होगी संगत रो रही है, दरबार के लिए तड़प रही है, पतंदरों को समझ नहीं आ रहा है। हाँ बाली ने तो बहुत बताया भाई। ऐसी बात है जो मीडिया में बताने की नहीं है। हमारा सूखे आदमी का कोई सूखा आदमी हो बिल्कुल ही, जो खाता पीता भी नहीं, रोटी, और हम उसको वो निकलवा दा अंदर, तो समझ लो कितने जुल्मी आदमी। तो ऐसा जुल्म करे है, सतगुरु बख्शे भाई, समझ आवे तो आवे। गुरु अर्जन देव थे, उनको तख्ते तो पर बिठाया गया, ऊपर गर्म रेत डाली गई। मियाँ भी वह सत्संगी था, उसने कहा जी यदि आप मेरे को हुक्म दो तो मैं दिल्ली से लेकर लाओ तक सीट बजा दूं। हाँ ऐसे ऐसे पढ़े हैं। हाँ। तो ऐसे ऐसे वकील साहब के पढ़े हैं। उन्होंने ये कहा कि आपको आपके पास ये ताकत कहाँ से आई कि जी आप गंडा दूसरे थे और उसमें से एक कोरी मेरे को दी थी। और बोला तो पूरा गंडा दूसरे होगा वो क्या होगा, एक कोरी में छिड़कने लग गया। यहाँ दम भरने की जरूरत नहीं, बेदम होने की जरूरत है। मुझे तो इस आग में भी हरी दिखाई दे रहा है। सब घटों के अंदर है ही वो। हाँ हरी डाल रहा है, तत्ती रेत भी मेरे ऊपर हरी डाल रहा है, सतगुरु डाल रहा है। जब वो अंदर देखा नहीं
फूलों की सेज के ऊपर बैठे हैं और अमीरस की फुहार वहाँ उनके ऊपर पड़ने लग रही है। तो ये तो नाशवान शरीर है, वो तो तीनों शरीर छोड़े बैठे, क्या है शरीर उनके लिए? कुछ भी नहीं है। वो छोड़ दे, एक सेकंड में छूट जाएगा उनका शरीर, एक सेकंड में पलक झपकते चले जाओ। हाजिर वो में तो हमें दिखाई दे रहा है, इनको इतनी तकलीफ दी, इनका ये कर, वो शरीर में होते ही नहीं। उनके शरीर को जरूर तकलीफ दी है, उनको नहीं हुई तकलीफ। हाजिर में हुजत, गैर हाजिर में तलाश करते हैं। हाजिर में तो हुजत कर दी, गैर हाजिर में तलाश कर दी हैं। अब बच्चे हो, हम प्रिंसिपल बनकर पढ़ाने की कोशिश करें, हम प्रिंसिपल थोड़ी बन सकते, वो पढ़ाई हम बच्चों को नहीं करवा सकते। जो एक सियाना समझदार मास्टर है, अब उसकी गद्दी सीट पे बैठ के हम वो पढ़ाई उनको नहीं करवा सकते, क्यों? आप अनपढ़, अपन 9 द्वारों में पढ़े हैं, आप शरीर से नहीं निकलते, आप तीनों शरीर से नहीं निकलते। क्या साधु होना मुश्किल है, संत परम संत होना बड़ा मुश्किल है, साधु होना मुश्किल है। साध सो जिन ए गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रकट कीना, 10वां खोल जाए जीना, जहाँ कुकलरा मारा है आगे सहज सुने भाई, मान सरो बैठ नहीं, हंसन में हंसा हो जाए। कबीर साहब के शब्द है। वे बड़ा इतने यात्रा तय करके वहां जाना, दिशमी घाटी पार करना, फिर जाके मानसरोवर में नहाना, वहां नहा के आता, वो साधु है। साधु होना ही मुश्किल है। संत होना, परम संत होना, गुरु बनना, नाम देना बड़ा बड़ा मुश्किल काम है। सत्संग करना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? ये हुक्म होए तो होए। बाबे मैंने बोले 33 नंबर पास है, मैंने बोला यह काम अपना नहीं है, ये गाना बजाना, अपना काम है सत्संग करना। क्यों? देहधारी गुरु ने अपने मुख से बोल दिया। क्यों? हमें तो 5 का भाड़ा ही नहीं आता, हमें तो 1% भी याद नहीं होता। कौन करता है? कौन करे? वो दया में करता है, जब बैठते चौकड़ा लगाते। निरोल मेहर वकील साहब की है, नीर बख्शी जी है, बख्श दे वो। पापा कहने उठ फरीदा गमन कर, कोई बख्शा मिलसी तू ही बख्शा दे। कोई देहधारी फकीर मिलेगा, वो बख्श देगा बस। महात्मा जी है, देहधारी फकीर है, ठीक है। सिमन कराया सतगुरु ने, उसका रूप हो गए। मैनेजर साहब पार्थ लोई को कंचन करे संत कर ले आप समान, वो अपने गुरु का रूप हो जाते हैं सारे। उनको बाबा जी वाली, मैनेजर साहब वाली बात इनको समझ आ गई। भी झोंपड़े में ही बैठ के गुरु गुरु करने जाना है, पराया देश है, शरीर छोड़ना है, ये समझ आ गई। गृहस्थियों को आगे समझ है, पर साधुओं को नहीं आई, जो आप बाहर रहते हैं उनको वो कहते हैं और में आ जाएंगे। पर जो पुराने को प्रेम भूल गए तुम, जिन्होंने एक एक पैसा दे दे के नई संगत आ जाएगी, अपना क्या लेता है। अरे पुरानी संगत ने ये सारा बनाया है, रात दिन बट्ठल ढोए हैं, रात दिन सेवा करी है, प्लस्तर कराया है, उनकी इनमें जान बसी पड़ी है इस आश्रम में उनकी है, उनके आंसू निकल रहे हैं। उनके आंसुओं को तुम हिसाब कैसे दोगे सतगुरु को? हिसाब तो होएगा, लेखे सांस ग्रास है, लेखा खाना का रस्ती का टुकड़ा बुरा 9 उंगल दांत है, भजन करे तो उगले नहीं तो काटे आंख। तो उनका तो भोजन भी बचाने के लिए भजन करना पड़ता है, आंसू बचाने के लिए क्या करोगे? कैसे बचाओगे आंसू भाई? तो ये बहुत भारी गलती कर रहे हैं महात्मा जी, बहुत भारी गलती हो रही है इनसे विचारों से। मेरे को तो दया आ रही है इन पे, सच में दया आ रही है भाई। इतनी भारी गलती 3 महीने हो गए, संगत रो रही है। अरे आप आपस में बैठ के बात नहीं कर रहे, समझौता नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया? तो छोड़ दो, बैठ जाओ, फोटो रख दो वकील साहब की। भाई तकलीफ हो रही है संगत को, मैं फोटो रख देता हूँ साथ संगत की, बस हम नहीं बैठेंगे, हम सेवा करेंगे दरबार में। आप बोल लो कहाँ ड्यूटी लगाओ मेरी, मैं वहीं करूंगा। इतनी सी बात कह देते, संगत यहाँ बिठा लेती सर पे, और फिर तो था फिर तो सर पे बिठा लेती। इतनी सी गलती कर, छोटी सी बात समझ नहीं आ रही। दुनिया के हैं, औरों के पड़ोसियों के पैरों में बैठ रहे हो, पड़ोसियों के घर, पड़ोसियों के जा के पैरों में बैठ रहे हैं। अपनी माँ संगत, अपनी माँ है बेपुरवा मस्ताना जी को, बुल्ले को बोले तेरा बाप कौन है? बोले जी बेपुरवा मस्ताना जी। बोले माँ मेरी साध संगत है। बाबा बुल्ला बोले माँ मेरी साध संगत है। तो साध संगत अपनी माँ है, अपनी माँ के पैरों में गिरते, अपनी माँ के पैरों में बैठते, क्या दिक्कत है भाई? हैं हम तो क्या माँ और बना लांगे, वो माँ नहीं चाहिए पुराने वाली, हमें माँ और बना लांगे, माँ घनी आती है, उनकी माँ गद्दी हो रही है। हाँ कुछ कौन ही वह यहाँ वह चीज को बहुत बेचारे जीव हैं, मन गलती करा रहे हैं। मेरे को तो दया आ रही है, तुम बहुत भारी गलती कर रहे हो, बड़ी भारी गलती कर रहे हो। तुम संगत से माफी मांगनी चाहिए तुमको, भाई हमसे गलती हो गई जानने अनजाने में। संगत माफी मांगा जाके, नहीं तो माफी
पता नहीं क्यों बेचारे क्या गलती है। और हो गया क्या शब्द महात्मा जी? दे रहे आज तो हाँ बोलो, शब्द तो बड़ा गहरा है, शब्द सुनो। चून पून सतगुरु का सारा, तू क्यों अपनी मेरे करे। चून पून सतगुरु का सारा, मैं करके दुख निकलेगा। 84 का फेर पड़े। 84 का फेर पड़ेगा जब मैं करोगे। मैं करके दुख निकलेगा। 84 का फेर पड़े। ऐठ अकड़ के छोड़ परानी। ऐठ अकड़ के छोड़ परानी। अकड़ ने छोड़ प्राणी है। मैंने तो फलाने बादशाह के साथ यारी है, अकड़ किस तरह छोड़ूं? पकड़ गरीबी काज सरे। फकीरी धारी तो गरीबी धारो। हाँ देखो फकीरी धारी है, मैं फकीरी मैंने लिया फकीरी बाणा, मोहि दुनिया मारे ताना। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, भी मन मेरो यार फकीरी में लाग गया। फकीरी धारी है तो गरीबी धार लो। जसदेव के साथ आ जाओ, गाड़ी में एक सीट खाली पड़ी बढ़िया, एक अशोक के लिए खाली पड़ी पिछले पास है, ठाट से रखूंगा, ड्राइवरी भी करूंगा, कपड़े भी धोऊंगा सारे। डेरा संगत को दे दो भाई। हाँ। चून पून सतगुरु का सारा। अशोक के लिए तो बाबा जी ने बोल दिया था मेरे भाई नामी में, बोले तू रख ले अशोक नू। अशोक थोड़ा ही सटेरा में वो वरेंद्र ने लेके मेरे पास आवेगा। हाँ। चून पून सतगुरु का सारा, तू क्यों अपनी मेरे करे। चून पून सतगुरु का सारा, बिना बंदगी काज सरेना। इसमें बिना देर करे। बिना बंदगी काज सरेना। इसमें बिना देर करे। सच्चे दिल से जो करे बंदगी। सच्चे दिल से जो करे बंदगी। उसको सतगुरु पसंद करे। उसको सतगुरु पसंद करे, सच्चे दिल से जो करे बंदगी। तो बंदगी कर लग गया ना, वो सोचेगा सिमरन करना है, मेरे एक साइड बैठ के मेरे किसी से कुछ नहीं लेना। नए नए लोगों के कर्म बहुत आवे है, मिला वो से खाम खाई न्यू को मिलना, ये बड़ा मुश्किल काम है। हर आदमी से मिलना ये वो, मतलब या तो ये मन हुआ मान बढ़ाई में मिला बस। ये लीडर कितनों से मत्था जोड़ते घूमे बेमतलब, भी घर बैठ के लस्सी चटनी रोटी तेरा बढ़िया सतगुरु देती है, खा लेना। खाम खा एक लोग मस्ताना जी तो इनका बात भी कौन करा करते, ये तो पाप के घड़े हैं। हाँ बाबा हाथी के कर्म कौन उठाए भाई? बाबा जी तो हाथी बोले करते। बाबा जी सुनार को, वकील को और अंधे को बाबा मस्ताना जी नाम नहीं देते थे। बड़े आदमी से बाबा मस्ताना जी मिलते नहीं थे। बड़े आदमी से बाबा जी नहीं मिलते थे मस्ताना जी। कहते इनके कर्म सख्त है पुत्र, इनके कर्म कौन उठाए? भजन करने वाले फकीर थे ना वो। तो आपा फकीर कौन है? आपा सतगुरु का कौन समझा? चून पून मेरा है, चून पून मेरे नाम हो गए। ये कागज देखो मेरे नाम हो। अरे भाई ये कमरा तो मेहमदपुर का है, ये फलाने गांव का है, ये जमाल का, ये सरसे का, इस तरह बंटे हुए हैं सारे कमरे। इंक्वायरी में जाके देखो सारे कमरे ना सात संगत को मैनेजर साहब ने बांट रखा है। एक इनामी मैनेजर साहब ने अपना ये कब्जा कर लिया। अरे इनामी ये दो कौन बांट रखे, सचखंड इनामी कौन बांट रखे, बाकी सारे कमरे बट रहे। हाँ सारे कमरे बंट रहे। सत्संग ही बंटे हैं, सात संगत सोती है उसमें जाके। ये उसमें मजलिस हुआ है, सात संगत सोते हैं, सात संगत की है तो अपने अपने कमरा वो तो सुरक्षा है ना, सुरक्षित है वो जगह, डर है ना वहाँ आराम से कर सको, तम कोई खतरा नहीं। सचखंड में मजलिस आराम से कर सको, कोई डर नहीं है, काड़ पंजा नहीं मारता वहाँ। सुरक्षित जगह बाबा जी बनाई कुंडी खींच के, सही जगह। चून चून हो गया के शुरुआत है। हो के रे सब मर जावे, जीवित मरे सो साध बने। हो के सब मर जावे,
जीवित मरे सो साध बने, जो जो नर जग में जीवित मर गए, जो नर जगत में जीवित मर गए, उनको सतगुरु अमर करे, जो जो नर जग में जीवित मर गए, ये जामे जी महाराज ने कहा है, जीवित मरे जिन जीने की विधि जानी। भाई जिंदा जी मरना, मरने के बाद क्या होता है, भाई रिश्तेदारों से ताल्लुक टूट गए, घर बार से टूट गए, हर चीज से ताल्लुक टूट जावे ना, हर चीज से टूट गए, तो जीवित मरना इसी का नाम है। भी हर चीज से मोह माया छूट गई अपनी, महात्मा जी बता रहे ना अभी, भी हर चीज से मोह माया छूट गई, जिंदा मर गया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कपड़ा भी नहीं चाहिए, है तो ठीक है, नहीं तो बैठा हूं मैं तो बस। जीवित मरो जिन जीने की विध जानी। गृहस्थियों को जिंदा जी मरना संतों ने बताया, तलक में ला तलक। साधुओं को क्या चाहिए, भी चौकड़ा मारे रखे अपने 24 घंटे, बस अन्न पानी खा लिया, एक साइड एक कोना पकड़ ले, फिर बैठ जाए, थोड़ा बहुत खा लिया और फिर बैठ जाए। राजकुमार महात्मा 18 घंटे बैठे रहे, क्यों? उसने पता है काम ही भजन करना है अपना, तो और तो काम को नहीं, और के काम है। गृहस्थी अंदर तो 1000 काम हो गए, गृहस्थियों को तो 1000 काम है, साधुओं का क्या काम है? साधु बनते किस लिए है? वे जीवित मर गए, हम तो दुनिया की तरफ से मर गया, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बुलाए तो भी ना जाए, 6-6 महीने बुलाए तो भी ना जाए, प्रेमी मने साहब जाते नहीं थे कहीं। हम बैठे, बाबा जी को दिल्ली जाना, बाबा जी को भार लगता था मने साहब जी को बहुत, जगमाल वाली गुफा में वहीं बैठे रहे। बाबा जी बड़े सूक्ष्म शरीर था बाबा जी का, बहुत सूक्ष्म शरीर, जाके कहीं भी खुश नहीं थे, बड़े भजन में लीन रहते थे। बोलो माता वो के सो मर जावे, जीवित मरे सो साध बने, जो नर जग में जीवित मर गए, उनको सतगुरु अमर करे, जो उनको सतगुरु अमर करे, उनका नाम होया जग में पूर्ण सतगुरु का सारा, तू क्यों अपनी मेर करे, चून पूर्ण सतगुरु का सारा, बिना भजन के काज सरना, यम के फंदे जीव पड़े। एक है बिना भजन है कुछ काज में सड़े, यम के जम जीव पड़े। भाई लोग है अभी ये ना, जितने भी करे खाओ पियो ऐश करो, किसने देखा यम होते हैं। अब देखो गाय है, महात्मा जी कट रही है, चमड़े पे गर्म पानी डाल रहे गायों के, काटते लोग, कट तो रही है ना। मुर्गे कटन लग रहे हैं, देखा के देख लो, बकरे कटन लग रहे हैं, कुत्ता है, खाद हो रही, बुरा हाल है, कोई दवाई देने वाला नहीं है, कीड़े पड़ रहे हैं सर में, कोई दवाई डालने वाला नहीं है। नरक है कि नहीं है? बताओ, उसका कुदरत ने क्या कर दिया भाई, उसके कीड़े गेड़ दिए हैं, उनको गायें कट रही है, हिसाब नहीं, मालिक वो नहीं कर रहे, परमात्मा कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे, भाई क्यों काट रहे तुम गायें, लेने के देने हैं, कर्म है, भुगतने पड़े। गौशालों में कैद खड़ी गायें, कहीं तो है ही नहीं खाने को, सूख रही है, कहीं कुछ, लेने के देने, पहले उन्होंने खाया वो खा रहे, फिर लेने देने चलते रहे। तो संत महात्मा की रोशनी काल का देश है, ये उतार दे महात्मा जी ऊपर जो चमक दी है काल ने, डरना चाहिए सारे, डर लगे, अंतरांत पैर दिख जे ना, अजीब सा चेहरा कंकाल इसका दिख जे तो डर जाइए, फिर कुछ नहीं हो जाए, फिर तो दर्शन संतों के असलियत के। तो ये बड़ा काल और माया ने ऐसा सुंदर जाल बिछाया है, होश नहीं है, होश हो रहे हैं सारे, होश आ जाए तो बल्ले बल्ले से कि चूम पून सतगुरु तेरा मेरा कुछ नहीं है, हे सतगुरु तेरा सही साथ संगत जी आपका ही है, जो कुछ है मेरे सतगुरु का, मेरी साथ संगत का, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं है, मैं हाथ दो इधर बस। ये तो भूल है ना, काल ने भरमा दिया ना, भूल डाल दी ना, ब्रह्म ने भरमा दिया ना, ब्रह्म बैठ गया ना, ब्रह्म बैठे हैं सबके अंदर, ब्रह्म बोले काया को ले, काया बिन ब्रह्म काय बोले, ब्रह्म काया में बैठ के ही काम करता है, इसके अंदर बोलता है, इसके अंदर बैठ के भरमाता है जीवों को। हाँ माता, सुन
सतगुरु का सारा, तू क्यों अपनी मेर करे, चून पून सतगुरु का सारा, बिना भजने काज सरना, यम के फंदे जीव पड़े, बिना भजने काज सरना, यम के बंदे जीव पड़े, ईसा संत के चरण कमल में, जीव साधु अमर करे, चून पून सतगुरु का सारा, तू क्यों अपनी मेर करे, चून पून सतगुरु का सहारा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये जेर में लिपट के पैदा है, भूल गया ये जाना है ना, आदमी जेर में लिपट के पैदा हुए हैं। जितने भी परम संत हैं, अब परम संत बन रहे हैं, कोई महंत बन रहे हैं, कोई संत बन रहे हैं, कोई कुछ कोई कुछ है। अरे लिपट के तो जेर में पैदा हुए सारे, जेर में लिपट के कुत्ते बिल्ले पैदा हुए, जेर में लिपट के डांगर पशु पैदा हुए, जेर में लिपट के तुम परम संत सारे पैदा हुए, भूल गए मेरा 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 मेरा। महाराज जी 3 किस्म के सत्संगियों हैं। एक बार एक राजा ने दूसरे राजा के पास 3 मूर्तियां भेज दी, एक जैसी बनावट उनकी, जैसे सोने की बना के भेज दी। तो तीनों मूर्तियां सेम कि भाई इनमें अंतर बताओ क्या है, फर्स्ट क्लास की मूर्ति कौन सी है, सेकंड की कौन सी, थर्ड की कौन सी। तो राजा के पास दूसरे राजा ने भेज दी, भाई इनमें छटाई करनी है। उसने बुलाया मंत्रियों को, भाई छाटो, बोला ये सारी एक जैसी दिखाई है, कोई अंतर तो नहीं, कि अंतर तो कोई है भाई, तभी भेजी है। तो फिर एक बूढ़ा जोरी था, वो आया, वो मूर्ति का जो है ना कान में पानी डाला, एक कान में डाला दूसरे कान से निकल गया वो, क्योंकि वैसे तो बाह्य तौर से तो सेम है, वो वजन में भी सेम है, शकल सूरत में भी सेम है। उन्होंने पानी डाला उसको कान में, दूसरे कान से निकल गया। उन्होंने चिन्हित कर दी या तो किसी कर्म की गई, एक साइड में रखा। दूसरी मूर्ति के अंदर कान में पानी डाला, मुंह में आ गया वो बाहर, उसको 2 नंबर लिख दिया। तीसरी मूर्ति के अंदर पानी डाला कान में, वो अंदर चला गया। तो उसने कहा या तो है 1 नंबर की मूर्ति जिसके अंदर चला गया, ये है 2 नंबर की, और ये है 3 नंबर की, थर्ड क्लास। अब वो मूर्ति क्या है, वो हम जो बैठे हैं नहीं, हम वो सारी सेम वही मूर्ति है। कहाँ गया था भाई, सत्संग में गया था भाई, के सुन के आया कोई बात तो आसी आसी बताओ थे, फिर याद को नहीं। तो वो थर्ड क्लास की मूर्ति, उड़ तो सुना, उड़ तो काट दिया, इस कान में सुना, इस कान में काट दिया। अब वो क्या अमल करेगा उसके ऊपर, उसको ये नहीं पता, वो तो सुन के क्या यार महाराज ने क्या कहते हो। दूसरी मूर्ति वो है, कहाँ गया था भाई, सत्संग में गया था जी, के सुन के आया भाई, बात अच्छी बताओ है, यूं कहे भाई उसका भजन करो, 84 पेंडा छूट जाएगा। फिर भाई भजन को बिरलाए करेगा, भजन को एक बिरलाए करेगा, अपनों को तो क्रोस लगा दिया उसने कि मेरी ड्यूटी को नहीं, क्यों करना काम है, मैं तो कर ही नहीं सकता। तीसरी मूर्ति वो है, अमल कर गया, उसके ऊपर भजन करने लग गया। तो श्रेष्ठ कौन है, जो भजन करता है वो श्रेष्ठ है। सोच कर सोचाना, साथ संग जिन हर हर जपे, नानक के भगवान, नानक बोले गुरु नानक साहब बोले मैं उस पे कुर्बान हूँ, वो चतर है, वो सियाना है, जो साथ संगत में आगे शिवन करता है। मेन है भजन, मेन चीज भजन, शिवन बाबा जी ने बताया। और भजन करने वाले रोड़ा खत्म हो जाए, भजन करने वाला बोलता है नहीं, उसको कुछ चाहिए नहीं। भजन जो करे होता ना पा, झगड़ा ना पड़ने दे भजन करने वाला, भजन करने वाला कभी झगड़ा नहीं पड़ने देगा, वो त्रिलोकी का राज छोड़ देगा। भजन चा गई चिंता हटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सेंस, वो शान के साथ, वो सेंस है जिनको चाहिए कौन, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसने कौन चाहिए, वो परमात्मा। और कि मैं चाहिए कौन, संसारिक पदार्थ उसने। संसारिक पदार्थ किसके लिए, मान बढ़ाए किसके लिए, शरीर के लिए। अरे इसकी ये तो राख बनेगी इसकी, तो ये माटी के ढेर ठाए आंगन लाग रहा है, इसका दिखावा करने लाग रहा है,
मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे पास ये है। माटी तेरा कुछ भी को नहीं, माटी का ठीक करने लग रहा है, माटी का प्रेम करने लग रहा है, माटी का दिखावा करने लग रहा है, माटी ने माटी मिल जाना है, कुछ नहीं। माटी कदम करन दी यार, माटी घोड़ा माटी जोड़ा, माटी का स्वाद है। चंदा संबत गाएगा ना वो, है? हाँ, माटी का स्वाद, जिस तन से बोती माटी तिस माटी है का। एक बार एक लड़का था, वो साधु महात्मा के पास बैठा है। तो महात्मा ने का उपदेश था कि भाई ये लाख लाख के वचन है, लाख लाख रुपए तो मिल जाएंगे, फिर ये वचन नहीं मिलेंगे। लाख लाख के ही वचन जो मैं बताने लग रहा हूँ। तो लड़के ने 2-4 महीने हो गए बैठते हुए वहाँ। एक दिन उसकी माँ कहने लगी उसने, बेटा अपना ताकू बड़ कटवा जा, बड़ पड़ रहा है, अगले चारा नहीं लग गए, चारा नहीं ले जा, चारा ना बड़ कर दिया। लड़का कहने लगा, मैं ये चारने की बात, मेरे को लाख लाख के वचन है, लाख लाख का माल ले रहा हूं मैं, राख छोड़ी ना, चौनी ने मैं कटा जाऊंगा बड़ा। वो गया लुहार के पास, ले भाई इसका बड़ काट दे। मैंने बोला भाई चारने ले आई, इसकी कीमत चारने है। बोला तो चारने रोवे है, मैं लाख लाख की बात सुनाऊंगा लेकिन। उन्हें ताकू फेंक के मरा, बोला लाख लाख की बात सुनाइए तो रखना चाहिए, पूरे तो बड़ चारन्या में पूरा चारन्य है तो दे ही बड़ काट दूंगा, और नहीं ले जाए तक। वो छोरा आपको लेके कहाँ गया, चारन्य लेके आपकी माँ पर फिर बड़ कटा ले आया। और उसके बाद वो महात्मा के पास जाना बंद कर दिया कि ये तो झूठ बोलना, झूठ की पोटली मेरी। 4 लाख की कहने लग रही, चारन्या काम कौन करे उनने, तो लाख लाख के होए करते हैं। वो छोरा फिर महात्मा के पास जाना बंद कर दिया। अब जो बच्चा रोज उसके पास बैठे हैं फकीर के पास, और 5-10 दिन हो गए वो गया को नहीं, तो उसका यूं हो जाए खाना आया करता, के बात हो आया को। एक दिन उसकी माँ गुजरी थी, बड़ा महात्मा बैठा था, तो उसकी माँ ने कहने लगे, तारा वो थोड़ा बाहर जा रहा है कि? बोला ना जी है तो घर आए। तो बोला वो आना कौन लग गया, के बात से? वाह बता दी। बोला जी बात से वो बड़कट बाहर आता था कुआ निकले कौन। फिर वो नहीं बोला चारन्या का काम कौन करे, लाख लाख की बात से। तो बोला ये तो झूठ बोल, मैं कौन जाऊँ बोला समझ गया महात्मा तो ज्ञानवान हो है। नहीं बोला भाई वो छोरा ने एक बार मेरे पास भेज दिए, और उसने कह दिए भाई तेरा महाराज बुलाओ है, कोई काम है मैंने उससे, कोई बात नहीं टाल कर देगा मान की, एक बार भेज देते उसने। वो उसकी माँ कहने लगी लड़के ने, बोले वो तेरा महाराज मिला था आज मैंने, और वो बुलाओ था तने। बोला मैं कौन जानता उड़ा। अरे नहीं बोला कोई काम है, जाए एक बार जा। वो चला गया तो महात्मा ने उसको, लाल था महात्मा के पास, नहीं बोला ले ये मूड़िया है, ये रेडी ले गया, इसकी जितनी मूड़िया उतनी मूड़ी ली। अब उसने लाल की परख को नहीं, उसकी नजर में तो पत्थर है। लड़का उस लाल को लेके चला गया, और मूड़ी वाला ने कहने लग गया कि इसकी मूड़ी दे दे भाई, कितनी आओगी। कीमत का उसने भी कौन बोला, वो भी पत्थर समझे बैठे हैं। रेडी वाला भी बोला तने मूड़ी लेनी है नहीं तो भाई 4 आने 8 आने रुपया की मैं पीछे लाया, उनकी मिलेगी, इस पत्थर की कुल मिले। अरे नहीं बोला कि मैं तो आंधी होगी तो एक आओ तो एक दे दे। बोले मैं कह दिया तो नहीं आओ, इसकी उन्हें फेंक के मारे वो लेके ना वापिस उस महात्मा के पास चले गया लड़का। मैंने बोला जी इसकी पत्थर की मूड़ी कौन दे था, तो आपने तो खाम खा नहीं था, इसकी मूड़ी हमारी को नहीं आओ। अच्छा फिर तो न्यू करे ये परचून वाली दुकान पर और चला जाए, इसकी जगह में खांड खूंड दी तो कमाल करो आप भी महाराज जी, ये मूड़ी को नहीं आई इसकी तो खांड कौन देगा इसकी।
अरे कि मैं 50-100 ग्राम मान लियो तो पूछ ले उसमें जाके। चलो आप तो मैं बिक जाऊंगा, बाकी मिलना कुछ नहीं, मेरी बाटें होगी यार, बाटें काटने में ना। चला गया दुकानदार ने जाके कहने लगा भाई इसकी कीमत खांड दी देंगे खाना। दुकानदार ने देख के बोला पत्थर ले जाते तो इसकी खंड आया ले लेंगे। अरे बोला कि मैं थोड़ी की नहीं आती वो वाय दे दे, वो उसने फेंक के मारे, उसकी नजर में पत्थर है तो फेंक के नहीं जा। बोला महाराज जी मैं कहूँ था नहीं ईशा किमे को नहीं आ रहा। अरे आपने धक्का तो 2 बार मेरे को होती है। बोला 1 बार और भेजूंगा। जोरी के पास भेजा, फिर उसको फलाना जोरी बैठा हुआ, उसको यूँ दिखा दिए, उस पर यूँ पूछ लिए भाई इसकी कीमत क्या है, तो कितने रुपये हम खरीद सका इसको, और जब मैं बेचूँ तो ले इसका ही इसमें, और ले तो कितने रुपये देगा। कौन लेगा? अरे बोले तू जा तो चला गया जोरी के पास, जोरी को दिखाया, उसने कहा भाई इसकी क्या कीमत है। उसने पहले तो उसको माथा का लगाया, फिर उसने बोला भाई इसकी कीमत है 9 करोड़, बेचना है कितना है? बोले हाँ बेचना है मैंने। तो बोला ईब तो पीछे को नहीं मेरे पे, कुछ तो ईब ले जा, बाकी पेमेंट तो कल दे दूंगा तेने, इसकी कीमत 9 करोड़ है। बोले मैंने कीमतें पूछनी थी। बोला कीमत है इसकी 9 करोड़, और जो देना है तो कल पेमेंट ले लीजिए इसकी, आ जाइए। अरे मैं कौन जानता था ना इसकी जो है ना यो कीमती वस्तु है, कई दिनों के बाद देखी हमने यार, इसलिए इसकी पूजा में तने हमें 2100 रुपये दे वहाँ, और 5 किलो खंड दे वहाँ, या पूजा इसकी दिखाई है यार।